ये आकाशवाणी रांची है। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत है विशेष श्रृंखला सेवा पर्व। इसके 5वें संस्करण में आज सुनिए केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में शैक्षणिक उत्कृष्टता से संपोषित युवा। इसमें भाग ले रहे हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के कुलपति क्षितिभूषण दास और हमारी संवाददाता शिल्पी। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं समाचार वाचिका कामिनी। आकाशवाणी रांची द्वारा इस विशेष श्रृंखला के 5वें संस्करण में आज हम सुनते हैं झारखंड में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में हुए बदलाव और शैक्षणिक उत्कृष्टता से युवा पीढ़ी को मिलने वाले लाभों के बारे में। श्रोताओं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं, खासकर अमृत पीढ़ी को आगे बढ़ाने में लगातार जोर देते आए हैं। आइए सुनते हैं उनसे इस बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्राथमिकता है भारत के हर युवा को शिक्षा के समान अवसर मिले। जब हम समान शिक्षा और समान अवसरों की बात करते हैं, ये जिम्मेदारी केवल स्कूल खोल देने मात्र से पूरी नहीं हो जाती। समान शिक्षा का मतलब है शिक्षा के साथ साथ संसाधनों तक समानता पहुंचनी चाहिए। हर बच्चे की समझ और चॉइस के हिसाब से उसे विकल्पों का मिलना। स्थान, वर्ग, क्षेत्र के कारण बच्चे शिक्षा से वंचित न रहे, इसलिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विजन ये है कि गांव, शहर, अमीर, गरीब हर वर्ग में युवाओं को एक जैसा अवसर मिले। और अब इसी संदर्भ में हमारी संवाददाता शिल्पी ने केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के कुलपति क्षितिभूषण दास से एक विशेष बातचीत की। आइए चलते हैं हमारी संवाददाता के पास। नमस्कार श्रोताओं, आज हमारे साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के कुलपति क्षितिभूषण दास जी मौजूद हैं और हम उनसे इस सेवा पर्व के दौरान शिक्षण संस्थानों में हुए गए कार्यों के बारे में विशेष भेंटवार्ता प्रस्तुत करना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपसे जानना चाहेंगे कि झारखंड में केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे अग्रणीय केंद्रीय शिक्षण संस्थान के बनने से शैक्षणिक व्यवस्था में किस तरह से बदलाव देखने को मिले? देखिए, जब ये केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पर बनाने के लिए एक एजेंडा बना भारत सरकार के तरफ से, उसमें से 3 चीज के ऊपर ज्यादातर ध्यान देके इसमें जो विषय को पढ़ाना है, जो कार्यक्रम चलाना है, इस कार्यक्रम को इसके आगे बढ़ाने के लिए, जैसे झारखंड एक जो स्टेट है वहाँ एक रिसोर्सफुल संसाधन से भरा हुआ है। आप बंधन की बात करें या आप खनिज की बात करें या आप जो हॉर्टिकल्चर की बात करें, ये बहुत ही एक रिसोर्सफुल स्थान है। तो उसको ध्यान में रख के यहाँ का जो सोशियो इकोनॉमिक जो सिचुएशन, जो इश्यूज हैं, उसको ध्यान में रखते हुए और खास करके विकसित भारत को कैसे आगे बढ़ाएं और वो टारगेट लेके इस विश्वविद्यालय ने आगे बढ़ा है। वही कार्यक्रम को लेके 6 क्षेत्र है जैसे जो क्रिटिकल है, बहुत मायने रखता है कि देश को विकसित बनाने के लिए, और उसमें भरा हुआ है झारखंड भी। वाटर रिसोर्सेस, वाटर मैनेजमेंट हो या स्ट्रक्चरल इश्यूज हो, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम होता है, यहाँ पर पढ़ाया भी जाता है। मेटल के ऊपर भी बहुत काम होता है क्योंकि यहाँ पर वो खनिज भी बहुत मिलता है। फिर कंप्यूटर साइंस का भी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, साइबर सिक्योरिटी है, ये सारे मुद्दे यहाँ पर आता है। डेमोग्राफी इज ए बिग इशू नाउ इन द कंट्री। सो यहाँ पर पहले से ही पिछले 3 साल से हम जो ज्योग्राफी का जो पढ़ा रहे हैं और रीजनल डेवलपमेंट और जो डेमोग्राफिक स्टडीज, इसके ऊपर हम ज़्यादा रिसर्च और प्रोजेक्ट्स और पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर भी जो ट्राइबल कल्चर है, फोकलोर है, हमारा जो एंडेंजर्ड लैंग्वेजेस है जैसे संथाली का है, ये सब विषय पर भी होता है। झारखंड में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो मैंडेट है, हमारे पास अभी सारे जो हमारे अध्यापक हैं, शिक्षक हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं,
ये सारा भारतवर्ष से यहाँ पर आए हुए। सो आपको एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक भी यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के कुछ पाठ्यक्रम में बदलाव दिखे हैं या इससे क्या फायदा मिला है छात्रों को? हाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कार्यान्वयन करने के बाद पाठ्यक्रम का जो परिवर्तन करना है, जो कोर्स करिकुलम को बदलना है, इसी हिसाब से भी कोर्स करिकुलम बदला है। हम मल्टी डिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन पे गए हैं और खास करके जो स्किल एजुकेशन को, वैल्यू एजुकेशन को उसके अंदर दिया गया है। तो एक जो होता है कि लर्निंग आउटकम, एक ग्रेजुएट निकलेगा तो उनके साथ क्या क्या होना चाहिए, वो मार्केट में नौकरी करेगा, देश के प्रति ठीक रहेगा, ये सारे जो देश के प्रति श्रद्धा, उनका समर्पण भाव के देश प्रति भी रहे और निष्ठा भी रहे देश के प्रति, ये सब विषय पर ध्यान दिया गया। जैसे हमने बताया हमारा टारगेट क्या है, हमारे डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए हम देश के लिए बोल रहे हैं कि हमारे युवा बहुत हैं और उस युवा को सक्षम बनाया जाए। तो इसीलिए टैलेंट, टेक्नोलॉजी, ये दोनों चीज के ऊपर हमारा ध्यान है यहाँ पर, और उनके पास स्किल भी रहे, उनके पास अभी रूटेडनेस, हमारे जो सभ्यता के प्रति, हमारे देश के प्रति जो चीज चाहिए वो सारे मुद्दे वहाँ पर रहे। एनईपी इम्प्लीमेंट होने के बाद हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो होता है ना कि एडमिशन में बहुत फर्क आया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ आए हैं, हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है, प्लेसमेंट है, वो भी बहुत बढ़ा हुआ है। अभी देखिए बहुत सारे स्टूडेंट रिसर्च में भी जा रहे हैं, हायर एजुकेशन और रिसर्च को जा रहे हैं। तो ये एक देश के प्रति भी बड़ा अच्छे चीज हो रहा है। उच्च शिक्षा की जो गुणवत्ता है इससे काफी सुधार हुआ है, तो सर इसके बारे में ही बताइए कि जो गुणवत्ता, जो हम उच्च शिक्षा का पैमाना है, उसमें सुधार या बदलाव उसको कैसे देखते हैं? देखिए, गुणवत्ता का मतलब जो स्टूडेंट्स हमारे पढ़ रहे हैं वो विषय को कैसे अपने स्तर पे उनको व्यवहारिक कर सके। अगर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाए, उस समस्या को आइडेंटिफाई कर, उस समस्या का समाधान ढूंढना, ये गुणवत्ता से निकलता है। पीने के लिए यहाँ पानी नहीं मिल रहा है, मैं पानी के लिए क्या मैं व्यवस्था कर पाऊँ अपने गांव के लिए, ये छोटा सा समस्या है। ये सारे मुद्दे भी, ये समस्या के समाधान यही गुणवत्ता से आता है। शोध और नवाचार के क्षेत्र में भी लोगों को बढ़ना चाहिए, विद्यार्थियों को आगे आना चाहिए, तो इस बारे में भी बताइए सर कि संस्थान में जो शोध और नवाचार को लेकर क्या उपलब्धियां रही हैं और कुछ अनुदान भी हमें केंद्र सरकार से इस मिला है। देखिए, ये यूनिवर्सिटी में एक अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ANRF बना है। तो ANRF से भी हमारे पास बहुत सारे प्रपोजल्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स यहाँ चल रहा है। पहले वो ANRF था, DST था, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी था, फिर वहाँ से फंडिंग में आता था बहुत सारे, और DBT जो बायोटेक्नोलॉजी का भी है, और जो CSIR उसमें भी पैसा आया था, ICSSR से आता है, ICHR से आता है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड से आया हुआ है पैसे, सो डिफरेंट मिनिस्ट्री से। तो ये विश्वविद्यालय में पिछले 4.5 साल के भीतर हमने 27.5 करोड़ रुपए हमने रिसर्च ग्रांट मोबिलाइज किया है, और इस साल हम 3.5 करोड़ तक मोबिलाइज कर चुके हैं। इसीलिए हमारे जो रिसर्चर्स हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनको एक दिशा निर्देश भी दिया गया है, ये पॉलिसी बनाया गया है, और उनके साथ साथ हमारे अंडर ग्रेजुएट लेवल से भी वही आरंभ हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत। सपोज हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, वहाँ टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन जब हुआ है, इस विषय को आगे लेना है कैसे, पढ़ाई में भी आजकल टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन होता है, तो इसको भी एक शोध की विषय है, इसको हम आगे लिए हैं। तो रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम है, उनमें युवाओं के लिए रोजगार के अवसर किस तरह से इस विश्वविद्यालय के माध्यम से बढ़े हैं? अब तक हमारे पास जितने डेटा है, डेटा के हिसाब से हम देखेंगे क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, आज तक जितने मेरे कार्यकाल में जितने भी आए हैं, 3 किस्म का हम देखते हैं। कुछ उच्च शिक्षा में चले गए हैं, रिसर्च की दिशा में गए हैं, कुछ नौकरी करने गए हैं, और कुछ एंटरप्रेन्योर बने हैं। सिडबी, नाबार्ड और बाकी बैंक को कैरियर डेवलपमेंट सेल, ये सभी लोगों को बुला के यहाँ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ये सब कराते हैं। स्किल और ट्रेनिंग भी दिया जाता है कि भविष्य में जाके सारे नौकरी ना ढूंढे और नौकरी तैयार करें। जैसे कोई एक छोटा सा एंटरप्रेन्योर बना, छोटा सा दुकानदार भी बनता है, 5 लोगों को नौकरी देता है।
तो वो झारखंड में भी रहे और यहाँ पे नौकरी भी सृष्टि करे और झारखंड के विकास में सहयोगी बने। सिर्फ प्लेसमेंट और नौकरी ढूंढो ये भी नहीं है, तो स्टैंड अप इंडिया में जो है खास करके जो कम्युनिटी के लिए दिया गया है, इस पे भी हम ध्यान रखें कि स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया भी चलता भी है, लेकिन स्टार्टअप इंडिया के लिए हम सेक्शन 8 एक कंपनी है, तो यहाँ से सहयोग से भी सेक्शन 8 कंपनी हमने बनाया है। कोई स्टूडेंट अगर हमारा चाहे यहाँ रजिस्ट्रेशन करके कंपनी बनाना चाहे तो उस यूनिवर्सिटी में बना सकता है। यूनिवर्सिटी उनको स्पेस देगा उस कंपनी बनाने के लिए और सहयोग भी करेगा, जो टेक्निकलिटीज टेक्निकल इनपुट चाहिए वो भी दे सकता है। तो इसीलिए सेक्शन 8 कंपनी भी बना है स्टार्टअप के लिए। फूड प्रोसेसिंग के लिए भी हम कोशिश करके टाई अप किए हैं। ये सारे जो रोजगार की रास्ता होता है, बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ भी हमारा MOU है, तो उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि अगले 5 साल में ये अच्छे दिखाई देगा इसका रिजल्ट। आखिरी सवाल के तौर पे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि भविष्य की क्या योजनाएं हैं? जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आया है उसमें एक स्ट्रक्चरल विषय पे आया है। एक होता है कि हम कुछ दिशा में जाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 2 आयाम है। एक होता है कि आप भविष्य के लिए जो वर्कफोर्स चाहिए वो वर्कफोर्स को स्किल कैसे देंगे और स्किल देके सारा विश्व स्तरीय कैसे वहाँ भेजेंगे, वो एक तैयार करना, उस पीढ़ी को भी तैयार करना। और एक पीढ़ी सबसे भी महत्वपूर्ण है कि सारा विश्व अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, पेटेंट, कॉपीराइट के पेटेंट के ऊपर चलता है। तो आपके पास अगर पेटेंट है तो आप समृद्ध राष्ट्र हैं। तो आप अगर वो पेटेंट के लिए किसी के ऊपर डिपेंड किए तो फिर आप देश नहीं, यही होता है, हम स्वदेशी कैसे बनेंगे। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए हम सोचे कि ये एक हो सकता है, आज से ये जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम टुडे। ये 20 साल के भीतर मुझे लगता है कि ये एक रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी बने, टीचिंग कम रिसर्च, एक मेरू कहते हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी बनेगा, टीचिंग भी रहेगा उसमें। और उसमें उसके लिए जो चीज करना है उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं कि रिसर्च के लिए हम जब शिक्षक का नियुक्ति होता है उसमें भी देखते हैं कि रिसर्च ओरिएंटेशन वाले रहे, आधा पढ़ाने के लिए रहे, आधे रिसर्च के लिए रहे। और इसे ये जो तरीका है कि मैंने बताया कि इतना फंडिंग हमें आ रहा है, रिसर्च ओरिएंटेशन बढ़ रहा है, आपको कितना साइटेशन दिख रहा है कि सारा हमारा पब्लिकेशन कहाँ कहाँ गया है। तो आप देखेंगे कि हमारा पब्लिकेशन का साइटेशन बहुत ऊपर है, झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी को अच्छे रैंक में आए हैं। तो ये प्रोग्रेस अगर कंटिन्यू करेगा आगे जाकर तो एक रिसर्च इंटेंसिव यूनिवर्सिटी बनेगा। तो इसके लिए जो आपको चाहिए कि पाठ्यक्रम का भी विकास अप्रोप्रिएट, क्या यहाँ पर अप्रोप्रिएट है, तो ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड का है, तो इसकी वो ध्यान में रखते हुए जो आवश्यकता है उसको करेंगे। हम चाहते हैं कि शिक्षा से 50% एनरोलमेंट में हो जाएगा, ऐसा नहीं है, शिक्षा सबको चाहिए। हम ये भी ध्यान में रखे हैं कि जो ग्रासरूट लीडरशिप है उनको डेमोक्रेटिक वैल्यूज क्या है, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इसके ऊपर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाया जाए यहाँ पर। और एक प्रयास हम कर रहे हैं अभी कि संथाली में किताब भी लिख रहे हैं कि जब देखिए बच्चे जो मातृभाषा में पढ़ेंगे, जो ट्राइबल बच्चे आ रहे हैं उनको भी ये आग्रह है कि हमारे ऑनरेबल राष्ट्रपति जी बोले हैं कि आप इसको थोड़ा सा टेक्स्ट बुक बनाइए। तो विज्ञान के हो या सामाजिक विज्ञान का हो या इंजीनियरिंग को, ये सारे धीरे धीरे बनना शुरू हुआ है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और इतनी सारी जानकारी साझा की। और हम चाहते हैं कि इसी प्रकार केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड जो है वो नए आयाम जो है और नए मुकाम चढ़ता रहे। और जैसा कि आपने कहा कि आगे और इस दिशा में शोध और नवाचार के क्षेत्र में ये मेरू यूनिवर्सिटी की तरह एस्टैब्लिश हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद आपको। धन्यवाद दास जी और शिल्पी जी। अभी आप सुन रहे थे विशेष श्रृंखला सेवा पर्व के 5वें संस्करण में आज केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में शैक्षणिक उत्कृष्टता से संपोषित युवा। इसमें भाग ले रहे थे केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के कुलपति क्षितिभूषण दास और हमारी संवाददाता शिल्पी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी रांची के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रसारित किया गया। इसे आप हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज रांची, फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची और एक्स हैंडल AIR न्यूज _ रांची पर भी
सुन सकते हैं।